हाँ अब बताता हूँ मैं आपको, है ना वो बात, ठीक है। हाँ तो गांव से कोई व्यक्ति था, वो शहर जाते हैं ना। अब गांव वाला व्यक्ति जब शहर जाता है नया नया, तो वहाँ पे वो एक दुकान खोलता है, अपनी छोटी सी एक दुकान। और उस दुकान में वो क्या करता है, फिर सामान बेचने लगता है, चाय बनाने लगता है ना। तो एक बार क्या हुआ, एक बड़े व्यापारी ने, एक बड़े पेशे वाले सेठ ने उसके सामने एक मॉल खोल लिया भाई साहब, ठीक है। अब मॉल के सामने एक एलईडी लगा दी, ठीक है। अब एलईडी तो लगा दी उसने, अब वो एलईडी को देख करके रोज़ ऑफ़र लिखता वहाँ पर, एलईडी पे ऑफ़र दिखाई देते मॉल के बाहर। तो लोग क्या उसके पास तो नहीं जाने लगे, फिर लोग जाने लगे वहाँ पर। और वो गांव से गया हुआ छोटा व्यक्ति था, तो वो एलईडी वगैरह लगा नहीं सकता था भाई साहब, है ना। तो वो एलईडी वगैरह अब नहीं लगा सकता, तो वो वहाँ पे गया, तो कुछ तो उसको मुश्किलें हुई। लेकिन फिर उसने क्या किया भाई साहब, फोटोकॉपी वाला पन्ना समझते हो ना, A4 साइज़ का, वो A4 साइज़ वाला उसने पन्ना लिया एक, और उस पेज में उसने सबसे पहले लिखा ऊपर, वहाँ पे बड़े मॉल के बाहर लिखा हुआ था देसी गाय का घी 900 रुपये। उसने अपने दुकान के बाहर बड़ा प्रचार लगा करके वहाँ पे मोटे अक्षरों में लिखा मारकर से, देसी गाय का घी 850 रुपये, ठीक है। अब 850 रुपये लिख दिए, तो भाई साहब वो अपने सेठ के पास फ़ोन करते हैं, जहाँ उस मॉल में काम करने वाले व्यक्ति। तो वो अब उनसे पूछते हैं कि एक हमारे सामने एक छोटा दुकान वाला है, वो 850 में घी दे रहा है। तो नया नया मॉल खुला था। अब उस मॉल का जो सेठ था, उसने अपने काम करने वालों से कहा कि हमें वहाँ पे हमारा काम जमाना है भाई साहब, तो क्या करो, एक छोटे सेठ की वजह से, एक छोटे दुकान वाले की वजह से हमारा नाम खराब नहीं करने देना है भाई साहब। तो वो जितने का घी रखता है ना, आप उससे 50 रुपये कम में बेचना चालू कर दो। तो वहाँ पे बोर्ड पे लगा फिर देसी गाय का घी 800 रुपये में। दुकान वाले के पास कोई नहीं आया, 800 रुपये में दे रहे हैं। तो दुकान वाला अगले दिन आता है, 750 रुपये लिखता है, तो वहाँ एलईडी पे वो 700 रुपये लिख देते हैं। फिर दुकान वाले के पास कोई नहीं आया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, 650 रुपये लिखे, तो फिर वो कर देते 600 रुपये, कि हमें तो क्या है, घी में एक में घाटा हो जाएगा, तो क्या है दूसरे में कमा लेंगे भाई साहब, है ना। तो फिर क्या होता है कि अंत में वो दुकान वाला फिर अगले दिन 550 रुपये लिखता है। ऐसे करते करते गाय का घी 450 रुपये लिखता है एक दिन वो, तो वहाँ मॉल पे 400 रुपये। अब उधर से एक गांव के और रहते थे शहर में, तो वो रोज़ उसको दुकान वाले को देखते थे और मॉल को देखते थे। तो एक दिन उन्होंने दुकान वाले से जाकर के पूछा, भाई साहब क्या पूछा उन्होंने कहा कि आप ये देसी घी है ना गाय वाला, ये इनके साथ कंपटीशन कर रहे हो इस घी में, मॉल वालों के साथ। बोला भाई साहब आपा गांव कहाँ, और आपा ने नहीं तो पतो भी को नहीं, अरे तू आके सागे कंपटीशन मत करे भाई साहब, ये तो एक में गाठो खा लेला तो दूसरे में कमा ले वाला। तो आगे घना ही पीसा है। जना वो बोलियो कि आके तो गाठो लागे ने बत्तो ही चोखो क्यों। जना वो पूछो बिया कि यार क्यों आपा को दबाऊँ, क्यों किया, क्यों हमेशा हूँ 50 रुपया ज़्यादा रहे आपने जना, आपने तो कोई आवे ही को नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये और है कि मैं अभी बारे लिखूँ कि ए तो रोजीना ए डब्बा मेलेड़ा रखे, और मारे हटे गाँव डेली नहीं हो ताज़ा किया हुआ है। जना भाई दादू जी पूछो अगर बाई चांस कोई तेर कन आ भी जावे तो बोलो एक सीधो बात है कि मैं तो आता है कह दूँ आवे जकन के मार तो डेली ताज़ा की आवे, वो तो ही आवे जो बिक जावे। तो अब थाने तो मोल लेना पड़सी, बाई चांस कोई पहली दे जावे जना तन के काल तो घी आनो चीज़ और मारे लिए आनो चीज़ जने के बिको भी अपने उपाय एक बोलो कहीं, बोलो बी के लिए पहले दिन तो बुकिंग कर लेवा, और पीछे ने छोरे नहीं भेजर बिकनो मंगा लेवा, एक थैली में गाल देवा सस्ती में सी, दूसरे दिन आवे जना बोई पकड़ा देवा। भाई साहब क्यों आका तो गाठो लागे भी तो चोखो है ने, तो ते समझ सको कि गाँव वालों की तो सियाणो हुए ने। तो भाई साहब थे भी आई हो ना, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहाँ से हूँ, आपके ही यहाँ से हूँ, आपके ही देश से हूँ, है ना। राजस्थान के एक छोटे से गांव सीकर जिले से हूँ, है ना। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। आप की भी अच्छी है ना, बिल्कुल सबकी भाषा तो अच्छी होती है भाई साहब, है ना। बिल्कुल
है ना। कभी है ना किसी को छोटे शब्दों में बात नहीं की आज तक, है ना। और आज तक का रिकॉर्ड है कि कोई भी व्यक्ति है ना उसको ऐसा नहीं लगा है कि यार सामने वाले ने कुछ बोल दिया है। आप वो गाली गलौज समझते हो ना, आज तक नहीं किया भाई साहब। बचपन से अब तक है ना छोटे शब्दों का प्रयोग नहीं किया आज तक, है ना। सामने अगर है ना ऑफलाइन क्लासेज होती है ना, जब BSTC PTT वगैरह की, तो उनमें भी मैं आपको बताऊं तो ऑफलाइन क्लासेज में मैं सामने बैठे हुए मेरे भाइयों को भी मैं हमेशा भाई बोलता हूं। कभी ऐसा नहीं महसूस होने देता कि कोई टीचर पढ़ा रहा है हमें ना, बिल्कुल भाई साहब। हाँ, हमारी भाषा थोड़ी कम समझ में आवे, कोई बात को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। भाषा समझ रहे कहीं करो, मैं सबने बढ़िया लाग रहे हो ने, मारो कंटेंट बढ़िया लाग रहे है, वो समझ में आ रहे हो ने। कहावत ने छोड़ो आप, है ना, ठीक है ना। देखो आगे, बिल्कुल भाई साहब, है ना। अब अगला चैप्टर की हेडिंग लगाना भाई साहब, शानदार सी, द्वितीय क्रिया।